हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेडा के बारे में। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसका स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर ये ऊपर या नीचे कैसे हो रहा है, अभी प्रेजेंटली ये किस जगह पे ट्रेड कर रहा है और ये आने वाले टाइम में कितना ऊपर जा सकता है, इसमें हम इस वीडियो में हम इस चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी तक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली कैंडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ड्रॉप कैंडल बनी है, जिसमें बायर्स थोड़े से ज़्यादा पावर में रहे हैं, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप हो रहा है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? यहाँ पर या तो एफआईआई या फिर डीआईआई या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर उनको स्टॉक्स को सेल कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं आपको बैक में दिखाऊं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एंट्री लेना आसान हो जाए और आप यहाँ पर डिमांड जोन या सेलिंग जोन, सेलिंग प्रेशर, इन तीनों चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए दोस्तों, जहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो ये समय था, यहाँ पे आप देख पाएंगे जनवरी, और यहाँ पे ये आ गया हमारा मार्च तक। ठीक है, यानी कि जनवरी से मार्च का क्वार्टर। ठीक है, इस क्वार्टर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हुआ, यानी कि बहुत ही बड़े अमाउंट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहा। सेलिंग प्रेशर यानी कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या बहुत बड़े रिटेल इन्वेस्टर रहे होंगे, या बड़े अमाउंट में रिटेल इन्वेस्टर रहे होंगे जिन्होंने स्टॉक्स को यहाँ पर बेचने की कोशिश करी। तो इस चीज़ को समझते हैं एक बार जाके शेयर होल्डिंग्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर होल्डिंग्स में मार्च 2024 और दिसंबर 2023, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड 2.87% है, और वहीं अगर हम इसको मार्च 2024 में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड 0.53% रह जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करा है। तो उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत बड़े अमाउंट में अपने शेयर्स क्वांटिटी को सेल करता है, तो सेल के ऑर्डर यहाँ पर लाखों में पड़े रहे हैं। ठीक है, अगर सेल के ऑर्डर यहाँ पर लाखों में रहे, इस 3 पॉइंट पे बहुत बड़ी जो है यहाँ पे ड्रॉप कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो बायर्स को दोबारा ऊपर लेके आए, और इस जोन में जहाँ पर देखेंगे मार्केट साइडवेज रहा, यानी कि जितने भी इनके जो सेल के ऑर्डर थे वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल हो गए हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड एक तरफ एक साइड हो गया है अपने सारे ऑर्डर फुलफिल करके, तो यहाँ पे अब कौन है जो यहाँ पर इस प्राइस को ड्रॉप कर रहा है? तो यहाँ पर या तो एफआईआई हो सकता है, या फिर क्या है कि यहाँ पर जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं। बाकी जो नए हैं, जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब से न्यूज़ सुन के आते हैं, वहाँ पर रील्स देख के आते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार, इरेडा काफ़ी भाग रहा है। क्योंकि वो लोग आपको क्या दिखाते हैं, वो लोग आपको इस पॉइंट पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट रहेगा बड़े अमाउंट में 31%, यहाँ पे वो दिखाएंगे कि इरेडा भाग रहा है 31%, एक दिन में प्रॉफिट हो गया। तो जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो इसमें आके ट्रैप हो जाएंगे और वो यहाँ पर आकर बाई करेंगे। उन्होंने वीडियो देखी, कोई भी वीडियो आपको टाइम से पहले नहीं मिलेगी, प्रॉफिट या जो भी मार्केट का मूवमेंट है उसके बाद आपको वहाँ पे वीडियो बना के देंगे। तो यहाँ पे वो आपके लिए वीडियो लेके आएंगे 294 पे या 272 पे। ठीक है, उसके बाद आप इसको बाई करोगे और उसके बाद प्राइस जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, या तो एक रिट्रेस का या मार्केट साइडवेज का, आपको किस चीज़ का वेट करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। या तो मार्केट साइडवेज रहेगी और उसको ब्रेक करेगी, ठीक है, उसके ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग देगी। ठीक है, या तो कोई ऐसी कैंडल आपको मिले, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये वाली कैंडल मिली। ठीक है, यानी कि आपको क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वीकली चार्ट पे साइडवेज थी, और इस वीक में मार्केट ऊपर क्लोज हुई, तो सेकंड कैंडल में आप 31% का यहाँ पे प्रॉफिट एक वीक में गेन करेंगे। आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। ठीक है, वीकली कैंडल आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको चार्ट को देखना है। अगर वीकली में आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको डेली सिलेक्ट कर लेना है। डेली सिलेक्ट करने के बाद मूविंग एवरेज 100 लगाना है। ठीक है, वीकली में मूविंग एवरेज 100 के आसपास जब यहाँ पे चार्ट रहेगा, तो उसको फिर डेली पे आपको देखना है। ठीक है, कि वहाँ पे आपको कैसी कैंडल मिल रही है, रैली मिल रही है, ड्रॉप मिल रही है, या बेस कैंडल्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कैसी कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट, यानी कि ना सेलर है ना बायर है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, आप लाइव मार्केट में बैठे हो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाके देखना है मार्केट को प्रेजेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट डेप्थ को आप जाके देखेंगे तो 71% सेल के ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं, 28% यहाँ पे बाई के ऑर्डर पड़े हुए हैं, यानी कि लोग बेचना ज़्यादा चाहते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट तक यहाँ पे इस प्राइस को देखना है कि ये प्राइस ड्रॉप हो रहा है, यानी कि लोग इसको सस्ते में बेचकर भाग रहे हैं। अगर ये प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि लोग इसको और महंगा बेच रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि लोग इसको महंगे में खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पे 273 है, 274, 275 अगर हो जाता है, यानी कि लोग इसको महंगे में खरीदने को तैयार है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये घटता जाता है, यानी कि लोग इसको सस्ते में बेच के निकल रहे हैं, उनको है कि आज हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, क्योंकि 23 जुलाई को बजट आने वाला है। उससे पहले अगर हम बुक कर लेते हैं, क्या पता रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर बजट में बात नहीं हुई,
तो हमारा स्टॉक नीचे गिर जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। क्या पता वो इस चीज़ से डर रहे हो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। 272 जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो आप देखेंगे चार्ट नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मार्केट एकदम इस पे आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और अगर इस क्लोजिंग के ऊपर, ये वाली क्लोजिंग है जो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका प्राइस एग्जैक्ट बताऊँ आपको, ठीक है, 291 के आसपास अगर क्लोजिंग मिल जाती है आने वाले 1-2 दिन में, तो यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग होनी चाहिए, प्रीवियस हाई क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप और वेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके अगर पैटर्न बनता है तो यहाँ पे आप अच्छी एंट्री बना सकते हैं। अगर ये हायर लो के ऊपर क्लोजिंग देके और वापस रिट्रेस हो रही है तो यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको खुद से समझनी है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम या रील्स के भरोसे नहीं बैठना है कि आपके लिए, हाँ, वो आपके लिए स्टॉक ढूँढ के लाएँगे, लेकिन उसको खुद से एनालाइज़ ज़रूर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एकदम, कोई भी यहाँ पर मार्केट एकदम इम्बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस इम्बैलेंस को समझना है, पहले वेट करना है 1-2 दिन, ठीक है। अगर आपको अच्छी क्लोजिंग मिलती है उसके बाद एंट्री लेंगे तो बढ़िया 30% का आपको 50%, 80% तक का रिटर्न भी 1 महीने के अंदर भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।